हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज सच में बहुत खुश थी। मेरे बच्चों ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर उन लोग का सच में थोड़ा खर्चा हो गया है, बच्चों ने थोड़ा थोड़ा जोड़ के किया है। मैंने उनको बोला कि तुम लोग को ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप लोग एक एक पैसे बचा के रखो। और मैं आपका वो वीडियो दिखाऊंगी, उसका ब्लॉग बन के आएगा। कुछ वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, वो भी डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। कुछ अच्छी चीज़ें हम कैप्चर करना चाहते हैं ना कुछ अड़चनें आ ही जाती हैं। तो यही है। और बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी दिए हैं। और सच में उनका तो मुझे प्यार चाहिए, गिफ्ट नहीं चाहिए। सब बच्चे ऐसे आके गले लग रहे थे ना, उसका वीडियो मैंने बनाया था, पर पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गया। सारा मोबाइल का डेटा ही उड़ गया। बच्चे ही मोबाइल लिए थे, बच्चों ने पता नहीं कैसे क्या कर दिया, और उन्हें वही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, और उन्हीं के हाथ पता नहीं कैसे करके डेटा सारा उड़ गया। एक भी वीडियो नहीं थी, जो पुरानी वीडियो थी वो भी नहीं थी मोबाइल में। मेरी सासू माँ का मोबाइल था वो, तो उसी में सारी वीडियो थी। तो पता नहीं कैसे करके सारा डेटा निकल गया। पर कुछ एक एक बच्चा जो है वो मोबाइल लेके आया था, तो शायद उससे मैं लूँ। हाँ, वीडियो मैंने उससे बोला, उसने बोला मैम मेरे पास बैलेंस नहीं है, तो मैं कल आपको भेजूँगा, तो कल मेरा ब्लॉग आएगा। और यहाँ पे बज चुके हैं 12, रात के 12 से ज़्यादा हो गया है, और मैं अब कर रही हूँ पढ़ाई स्टार्ट। आप देख सकते हैं 12:11 हो गए हैं, और आज है 6 तारीख, 6 सितंबर है। तो यही होता है ना कि हम कितना भी टाइम टेबल फिक्स करने पर टाइम टेबल के हिसाब से नहीं हो पाता। यहाँ पे मैंने सारा काम, जो सुबह का मेरा काम होता है, वो सारा काम मैंने अभी निपटा लिया है। क्योंकि सुबह उठो तो फिर बच्चों में लग जाओ, और फिर बच्चों को स्कूल भेजो, खाना, मालिश, बच्चों को तैयार करना बहुत बहुत हो जाता है। 2 बच्चों के साथ और फिर स्टडी करना, फिर घर का भी काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखती हूँ, बस मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। आज मेरा तीसरा टॉपिक चलेगा। 2 दिन से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरा जो बेटा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके लिए मतलब उसको मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी संडे को, इस वजह से फिर वहाँ से लौट के आई हूँ, तो कल 11 बजे आई हूँ। तो अब पूरे दिन के थके कहाँ से हम पढ़ पाएंगे, तो फिर मैंने कल पढ़ाई नहीं की। तो आज पढ़ाई हो रही मेरी। एक दिन नहीं हुई, मतलब 2 दिन, सॉरी, एक दिन नहीं हुई। दिन में तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती, कितना भी सोच लो नहीं हो पाती पढ़ाई। तो वही है, अब मैं कर रही हूँ स्टार्ट। मेरा दूसरा टॉपिक उसी दिन हो गया था। मैंने अधिनियम कुछ मैंने लिखा है यहाँ पे वाइट बोर्ड में अपने, अधिनियम वगैरह, और दूसरा संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी मैंने। अब मेरा तीसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। देखते हैं ये लक्ष्मीकांत तक कब तक ख़त्म होती है। अभी तो मैं बेसिक पढ़ रही हूँ, कुछ चीज़ें याद नहीं कर रही हूँ। जो मुझे पहले से याद थी उनका ये है कि मेरा रिवीजन हो रहा है। पर ये है कि हम पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा बार बार रिवीजन करते हैं, तो हमारा अच्छा रहता है। बार बार रिवीजन करने से सब कुछ होता है। कुछ मुझे चीज़ें याद हैं, कुछ नहीं हैं, बस यही है। और मेरे मेरे दांत में भी बहुत पेन हो रहा है, तो इस वजह से ये सारा कुछ यहाँ से दुखता है बहुत ज़्यादा। तो टैबलेट खा खा के काम चला रही हूँ। रोज़ सोचती हूँ डॉक्टर के यहाँ जाऊँ, पर मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ, पर संडे था, इस वजह से मेरा डॉक्टर मिला नहीं। बच्चों का उसका डॉक्टर मिला है, तो बच्चे को दिखा के आ गए। उसमें भी कम से कम 4 घंटे ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन उसने बुधवार के दिन बोला। तो हमने बोला भाई पापा बाहर से आए हैं, तो हमको जल्दी दवा कर दो। तो उनने फिर भी बोला कि ठीक है आपको बुधवार का अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो हमने बोला नहीं, बुधवार का तो नहीं हो पाएगा, हम नहीं आ पाएंगे उतनी दूर से। तो फिर उनने बोला कि ठीक है सारे पेशेंट को हो जाने दो, फिर हम लास्ट में आपका कर देंगे। तो फिर उनने हमें लास्ट में हमारा किया, फिर भी बहुत टाइम हो गया था, और फिर हम लोग जाम में फंस गए थे। इसीलिए उस संडे तो पूरा बर्बाद चला गया था। यही है, हमें परेशानियाँ कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं। बस ये है कि उम्मीद से जीना चाहिए, और अपनी लगन से सब कुछ करना चाहिए। और आज कुछ मैंने बच्चों के साथ कुछ बातें शेयर की है, वो भी मैं आपको जो हमारा कोचिंग का ब्लॉग है उसमें मैं बताऊंगी कि क्या बच्चों को मैंने बोला है, क्या कमेंटमेंट दी है।
और कई बच्चे ना नहीं आ रहे हैं कोचिंग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके घर जाना पड़ेगा और उनके माँ बाप को समझाना पड़ेगा कि जब आपको फ्री शिक्षा मिल रही है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा, क्यों बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। कभी कभी माँ बाप भी बहुत लापरवाही कर जाते हैं, बच्चा पढ़ता नहीं है तो छोड़ दोगे क्या आप, उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है ना। आप चलो पैसे नहीं लगा रहे पर फ्री में तो पढ़ा, अगर फ्री में कहीं शिक्षा मिल रही तो आप फ्री में पढ़ाओ, भेजो आप टाइम टेबल से, भेजते नहीं हैं। बस यही है। अब हो गई हैं बातें बहुत ज़्यादा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने कहाँ तक ये स्टार्ट किया था, ये यहाँ तक पढ़ लिया था। अब ये मेरा 3 टॉपिक स्टार्ट होगा। ये देखिए मेरे संविधान की विशेषताएँ, ये संविधान की विशेषताएँ उल्टा दिखता है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रही हूँ ना वीडियो, तो ये सारा कुछ ना उल्टा दिखता है। तो यहाँ पे मैं पढ़ूँगी आज जो मेरा तीसरा टॉपिक है, वो संविधान की विशेषताएँ हैं। और देखते हैं, आप चालू कर रहे हैं क्या हो रहा है। तो आप मेरी वीडियो को देखिएगा, लगातार बने रहिएगा मेरी वीडियो पे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर थोड़ा सा भी मोटिवेट होती हैं मेरी बहनें, मेरी माताएं, अगर थोड़ी सा भी मोटिवेट होती हैं तो प्लीज़ आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। एक टाइम था कि मैं भी अपने आप को बहुत कमज़ोर समझती थी, पर मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने माँ बाप के लिए और अपने बच्चों के लिए। मुझे कुछ करना है, दूसरों के लिए करना। आप अगर दूसरों के लिए सोचेंगी ना तो आप कर पाएंगे, अगर आप खुद के लिए सोचती हैं ना कभी नहीं कर पाती हैं। दूसरों के लिए सोचो तो आप ज़रूर एक बार आगे बढ़ेंगी। खुद के लिए कोई इंसान कुछ नहीं कर पाता है, कोई भी इंसान कुछ नहीं कर पाता। बस इसलिए माँ बाप के बारे में सोचो, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, जिन्होंने हमें पाल पोस के, कितने कष्टों से पाल पोस के हमें इतना बड़ा किया है, तो उनके बारे में सोचो। चाहे वो कुंवारी लड़कियाँ हों, चाहे शादीशुदा हों। मैं तो मोस्टली लड़कियों को ही बोलूँगी, या ज़रूरी नहीं क्योंकि लड़का ही जवाबदारी उठाए अपने माँ बाप की, हमें लड़कियों को भी जवाबदारी उठाना चाहिए क्योंकि माँ बाप हमारे भी हैं। ज़रूरी थोड़ी कि लड़के बस के हैं तो लड़का बस देखे, ऐसा नहीं है। हमें भी उनकी हेल्प करना है। आप अपना ससुराल भी देखें, आप अपना मायका भी देखें, दोनों को बराबर में तौलें क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं। वो प्रत्यक्ष भगवान है हमारे, जो हमें शिक्षा दिए, जो हमें पैदा किए, जो हमें इतने अच्छे संस्कार दिए। बस यही कहना चाहूँगी। तो मेरी वीडियो पे बने रहिएगा। जिन्होंने जो नए हैं मेरी वीडियो में, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छा बोलें, अच्छा कमेंट करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे सुबह, देखती हूँ मेरी कब तक पढ़ाई होती, कब तक नींद नहीं आती है। ज़्यादा बात नहीं करती हूँ मैं, फिर मेरी पढ़ाई नहीं होगी। तो मैं देखती हूँ कब तक पढ़ रही हूँ, फिर मेरा सुबह बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। तो मैं करती हूँ और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। बहुत सुकून मिलता, सच में दूसरों को खुश रखने में बहुत सुकून मिलता। तो आप लोग दूसरों को अच्छा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और खुश रहिए, हंसिए, मुस्कुराइए। अगर कोई जलता है ना तो जलने दीजिए, बस अपने मस्त रहो। ये जीवन हमारा है, किसी दूसरे का नहीं है। हमारा जीवन है, हमें कैसे जीना वो हम डिसाइड करेंगे। बस हाँ, गलत बस मत करना किसी के साथ, बस वो ऊपर वाला साथ देगा। बस हमें किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, एक न एक दिन हमारे साथ अच्छा होगा, बस यही आशा करते हैं बस। तो नमस्कार, गुड नाइट सभी को, और मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है। आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय।